सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। इसको हम बहुत ही थोड़े से फैब्रिक से बनाएंगे। अगर आपके पास किसी भी सूट वगैरह से थोड़ा सा भी फैब्रिक बचा है तो आप उससे कान्हा जी की ये बहुत प्यारी सी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और बहुत ही धीरे धीरे बताऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इस ड्रेस को हम बहुत ही आसानी से अपने घर में बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक का पीस ले लेना है जिसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 4 इंच। अब हमने इसको इस तरह से उल्टा करना है और एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। एक वाली साइड हमने ऐसे करना है, दूसरी साइड हमने 2 बार फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम एक बार पहले फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये ड्रेस अच्छी तरह से समझ आ सके। अगर आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही या आपको ध्यान नहीं रहता तो आप कॉपी पेन लेके उस पे भी लिख सकते हैं। अब हमने एक तरफ तो एक बार फोल्ड करना है, दूसरी तरफ हमने 2 बार फोल्ड करना है। अब जहां हमने एक बार फोल्ड किया है वहां पे हमने इलास्टिक रखनी है और साइड से उसको अच्छी तरह से 2-3 सिलाई लगा के पक्का कर देना है। अब पक्का करने के बाद हमने इसको इस तरह से मोड़ना है और मोड़ने के बाद हमने इस इलास्टिक को अंदर अंदर रखना है और इस तरह से नेफे की टाइप में सिलाई लगा लेनी है। नेफे की तरह आपको ये ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी इलास्टिक पे ना आए। अगर इलास्टिक पे आ गई तो आप इसको टाइट नहीं कर सकते। और अगर आप चाहे तो इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। अब हम अपने कान्हा जी के कमर के हिसाब से इलास्टिक को खींच लेंगे और जहां तक हमारे कान्हा जी को सही आए, चाहे तो आप अपने कान्हा जी के कमर में लगा के भी इसको देख सकते हैं। वहां जहां तक हमारे कान्हा जी को इलास्टिक सही आएगी वहां तक रख के हमने दोनों पीस को जोड़ के जहां से खुले हैं सिलाई लगा देनी है। अब इस सिलाई के बाद हमने इलास्टिक को काट के अलग कर देना है। अब हमने क्या करना है, जहां हमारी सिलाई है नीचे वाली साइड, एक साइड इलास्टिक है हमारी, दूसरी साइड जहां सिलाई है बिल्कुल बराबर ले जाना है और दूसरी साइड हमने कट लगा देना है। इस तरह से कट लगाने के बाद अब हमने इसको इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद सिलाई के ऊपर कट को रखना है और यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। निशान हमने इस हिसाब से लगाना है। मैं इधर से आपको बता देती हूँ, जिधर सिलाई है आधा इंच सिलाई के इधर, आधा इंच ही सिलाई के दूसरी साइड और आधा इंच ही ऊपर वाली साइड। अब हम इसको मिला देंगे गोलाई में, चाहे गोलाई में मिला दो चाहे वी की शेप में मिला दो। और यहाँ पे जहां हमने निशान लगाया है वहां पे हम सिलाई लगा देंगे। ये ध्यान रखना, इस जगह हमने दो सिलाई लगा देनी है पक्की अच्छी तरह से, ताकि यहाँ से हमारी सिलाई खुले नहीं। इस तरह से हम 2 सिलाई लगा देंगे नीचे। ये सिलाई लगाने के बाद हमने इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने काट के अलग करना है। इस तरह से हम इसको काट के अलग निकाल देंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर हल्के हल्के कट लगा देने हैं। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो जब हम निक्कर को सीधा करेंगे तो यहाँ में चुनट्स वगैरह पड़ेंगी और अच्छी तरह सेटिंग नहीं आएगी। जब हम यहाँ अंदर कट लगा देंगे तो जब हम इसको पलट के सीधा करेंगे तो बिल्कुल ही सही सेट हमारी निक्कर की शेप आएगी। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी निक्कर बन के तैयार हो गई है। अगर आप चाहो तो ड्रेस के नीचे भी ये निक्करें बना के आप डाल सकते हो, अलग अलग तरह की, अलग अलग फैब्रिक की। अब हमने तो इसको ड्रेस बनाना है, इसलिए अब हमने हमारी निक्कर रेडी हो गई है। अब हमने और पीस लेने हैं 3। 2 पीस हमारे सेम एक साइज के होंगे। एक पीस की हमारी लंबाई होगी 4 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच और इसकी लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके 2 साइड सिलाई कर देनी है। एक साइड तो पहले से ये बंद है, सिर्फ हमने एक साइड ही खुली रखनी है। अगर आप चौरस ऐसा कपड़ा चारों साइड से खुला है तो फिर आप 3 साइड सिलाई लगा लें, एक साइड से खुला रहने दें। सिर्फ हमने एक साइड ही इसकी खुली रखनी है पलटने के लिए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे और इसके नोक वगैरह अच्छी तरह से किनारे निकाल लेंगे। अब हमने नीचे वाले जो फैब्रिक लिए हैं उनको हमने इस तरह से रखना है और उसके नीचे रख के सिलाई लगानी है। ये हमने साइड की डोरियां बनानी है, पाइपिंग की तरह लगा लेंगे इसको पट्टियां सी। अब हमने इसको पलट के इस तरह से सीधा करना है और इस तरह से मोड़ के हमने लंबी सी पट्टी बना लेनी है। इस तरह से
जिस तरह से हमने इस साइड लगाई है सेम इसी तरीके से हमने जो दूसरी इसके साथ की काटी हुई है उसको भी लगा के इस तरह से डोरी सी बना लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी लगानी है ये वाली। अब हमने दोनों साइड लगा ली है। अब हमने निक्कर को लेना है, जो हमने आगे वाली साइड करनी है उसके बिल्कुल सेंटर में रख के हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। ये ड्रेस हमारी बिल्कुल इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें बटन वगैरह कुछ भी लगा के आप इसको फैंसी भी बना सकते हैं। मैंने ये सिंपल बनाई है। इसके बाद हमने एक और फैब्रिक का पीस लेना है जिसकी लंबाई 7.5 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच है। इसके साथ कि हम कैप बनाएंगे, 2 बार फोल्ड करके हमने सिलाई लगानी है। फोल्ड जब हम सिलाई लगाएंगे इसके साथ हम लास्टिक भी रख लेंगे। इस तरह से लास्टिक रखनी है और इस पे भी हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमने उल्टा करना है इसको और साइड में भी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे इस तरह से हम साइड में भी सिलाई लगा देंगे। बहुत प्यारी सी हमारी कैप बनेगी इसकी और बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप अपने घर में बनाना चाहोगे तो ये ड्रेस बहुत आसानी से बना सकते हो। इसके बाद हमने सुई में धागा डालना है और ऊपर हमने खुले खुले टांके लगाने हैं। इस तरह से हम खुले खुले टांके लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको खींच के कपड़े को इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से हमने खींचना है इसको और खींच के इकट्ठा करके इस तरह से घुमा के अच्छी तरह से इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करके 3-4 बार अच्छी तरह से हम इसको टांके टूंके लगा के धागे को काट के अलग कर देंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी कैप बन के तैयार होगी है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको अपने घर में अगर ट्राई करेंगे तो जरूर बना पाएंगे। मैं अभी आपको ये ड्रेस कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। डालनी भी बहुत आसान है। इस तरह से हमने कान्हा जी को ये डालनी है। इसमें पहले कान्हा जी के नीचे से पैरों को डालना है। इस तरह से कान्हा जी को डाल के इस डोरियों को हमने कंधों से पीछे ले जाना है और इसको निक्कर के नीचे दबा देना है। इस तरह से ही बहुत प्यारी सी ड्रेस बनी है और देखने में भी बहुत प्यारी लगेगी और बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो इसको रात को भी कान्हा जी को डाल सकते हैं और इसके साथ की बहुत प्यारी सी कैप भी डाल देंगे। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आप बताने कि आपको ड्रेस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और कोई भी अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।